हेलो फ्रेंड्स। तो भाई हम देख रहे थे कि बाइनरी सर्च ट्री को हम कैसे बनाते हैं और बाइनरी सर्च ट्री में हम डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा पिछले क्लास का भाई या पिछले वीडियो का ये हमारा पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन था। और फिर हमने कोड करके देखा था कि किस टाइप से हम बाइनरी सर्च ट्री में हम डेटा को भाई क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। पर हमने डेटा तो हमने इंसर्ट कर दिया था, पर हम रिट्रीव करके नहीं देख पा रहे थे, है ना। हमने डिस्प्ले नहीं किया था उसको कि भाई डेटा जो हमने इंसर्ट किया है वो अब हम हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा सही में इंसर्ट हुआ है ना। तो उसको देखने के लिए हमें डिस्प्ले कराना होगा। अब वही हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ट्रैवर्सल या बाइनरी सर्च ट्री में जो हम डिस्प्ले का जो मेथड देखते हैं या जो डेटा हमारे बीएसटी में प्रेजेंट है उसको देखने का जो हम मेथड देखते हैं, बेसिकली हम तीन तरीके से देखते हैं। ठीक है। पहला होता है प्री, दूसरा होता है इन और तीसरा होता है पोस्ट। मतलब प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। मतलब अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री का डेटा देखना है तो आप किसी भी इनमें से तीन मेथड में से आप किसी भी एक मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं भाई, डेटा को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। फिर आज हम प्री ऑर्डर का हम कोडिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्री ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम प्री पहले पढ़ रहे हैं तो हम प्री ऑर्डर देखेंगे। ठीक है। और फिर हम कोडिंग के भी थ्रू समझेंगे कि हम डेटा को किस टाइप से भाई हम ट्रैवर्स करके हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में हम डेटा को किस टाइप से देखते हैं। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास ट्रैवर्सल टेक्निक है, हमारे पास टोटल तीन ट्रैवर्सल टेक्निक है। द फर्स्ट वन इज प्री ऑर्डर। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, बस नाम तीन है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर टेक्निक के थ्रू हम भाई क्या देखने वाले हैं कि हमारा डेटा हमारा किस टाइप से क्या होगा भाई, इंसर्ट होगा। ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक बाइनरी सर्च ट्री में बना लेता हूँ। जैसे मैंने 10 रखा, फिर इधर रखा लेट्स से 5, फिर इसके लेफ्ट में मैं गया, यहाँ पे है लेट्स से 3। ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री का आपको रूल मालूम है कि जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो रूट से क्या होता है, छोटा होता है, एंड राइट वन विल बी द ग्रेटर देन द रूट। ओके। हियर लेट्स से आई एम टेकिंग 40, देन हियर आई एम टेकिंग लेट्स से 30। ओके। और आपको मालूम है कि किस टाइप से हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं 60 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट्स से 40 60, यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5, 10 से छोटा, 5 से बड़ा एक मैं नंबर ले लेता हूँ लेट्स से 8। ओके। और ठीक है। अब यहाँ पे इस ये जो ट्री है, अब इस ट्री को हम किस टाइप से हम डिस्प्ले कराएंगे, है ना। किस टाइप से अगर हमें डेटा इंसर्ट करना होगा, तो इंसर्ट का तो हमने कोड देख लिया था भाई कि हम बीएसटी में कैसे 10 को इंसर्ट कराएंगे, 5 3 8 40 30 60 एंड 50। हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डेटा इन द बाइनरी सर्च ट्री, these things we already have in the previous video. Now we are going to learn like how we can able to display 10 5 3 8 and so on all the data in which order, right? So we have pre-order, in order and post order, है ना। And using three you can display, you can use any of the three method and you can display your data. ओके। तो यहाँ पे अब आप रैंडमली कुछ भी नहीं प्रिंट करा सकते, है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 10 प्रिंट कर दो, 40 देन 50 देन 8 देन 3। एक सीक्वेंस होता है ना। एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होता है भाई, यूज किया जाता है हमारे मशीन के द्वारा। तो अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको क्या करना है भाई। प्री मतलब क्या होता है, पहले, है ना। और इन मतलब आप मान सकते हो कि इन बिटवीन, बीच में। और पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री को मैं ऐसे बोलूंगा, है ना। और इससे आप किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को काफी इजीली ट्रैवर्स कर लोगे। प्री मतलब आप इधर करोगे, इधर आप क्या करोगे भाई, डेटा रहेगा। मतलब अगर ये आपका नोड है तो प्री मतलब इस नोड के पहले आपको इस टाइप से लाइन बनाना है। अगर मैं इन बोलता हूं, इन मतलब इन बिटवीन, मतलब कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, आप कहीं भी कर सकते हो, है ना। तो हम इस टाइप से हम बनाएंगे। और पोस्ट मतलब क्या होता है भाई, पोस्ट मतलब बाद में। तो ये जो हमारा नोड है या ये जो हमारा डेटा है, इसके बाद में मतलब इधर। अगर ये आपको लॉजिक आ गया समझ में, तो आप आसानी से भाई क्या कर सकते हो, डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्री ऑर्डर का। तो प्री ऑर्डर में आपको क्या करना है, आपका जो नोड है उसके लेफ्ट में आपको क्या करना है भाई, मार्किंग करना है। ठीक है। तो मैं मार्किंग करता हूँ इधर, इस नोड से इधर, इस नोड से इधर। ठीक है, आप ध्यान से देखना, इस नोड से इधर, इस नोड से इधर, इस नोड से इधर, एंड देन हियर एंड देन हियर। ओके। अब आपको क्या करना है, ये पहला काम आपको क्या करना है भाई कि प्री में आपको, प्री मतलब पहले, नोड के पहले आपको मार्किंग करना है। ठीक है। उसके बाद आपको रूट नोड को पकड़ना है,
रूट नोड इन आवर केस दिस इज द रूट नोड। ओके, रूट नोड हमेशा टॉप ऑफ द हायरार्की में भाई क्या करता है, वो बैठा रहता है ना। सो रूट नोड ऑलवेज सिटिंग इन ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की। सो इस पूरे हायरार्की में जो टॉप पे बैठा है, that will be considered as the root node, and in our case this 10 will be considered as the root node. Now what we have to do, we have to traverse starting from this root node and we have to cover each and every line. Okay, so what we are going to do, हम यहां से भाई क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, ये आप देखते जाओ इस टाइप से। और जैसे जैसे आप ट्रैवर्स करते जाओगे उसके डेटा को आप लिखते जाओगे। ठीक है, तो आप पहले आप कहाँ पे गए, पहले आप 10 पे गए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार इसको कर लेता हूँ। ठीक है, और आपको एकदम कहीं भी इसको छोड़ना नहीं है ना, एकदम सीक्वेंस में आपको जाते रहना है। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में आपको जाते रहना है इस टाइप से। आपको पूरे के पूरे ट्री को भाई ट्रेवर्स करना है ना। ऐसा नहीं कि आप यहीं से आप इधर घूम गए, है ना, फिर अपना 40 छूट जाएगा, है ना। तो आपको एक एक नोड को ट्रेवर्स करते हुए इसी टाइप से जाना है, और तीनों केस में हम यही करेंगे। ठीक है, तो हमारा भाई इधर आ गया, फिर इधर आ गया। अब चूंकि हमारा सारा नोड भाई क्या हो गया है, सारा नोड हमने ट्रेवर्स कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भाई, एंड कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो जब लाइन हम गुजार रहे थे, है ना, ये जब लाइन यहाँ से गुजर रहा था, तो सबसे पहले इसने 10 को क्या किया भाई, हिट किया, है ना। तो मैं लिख दूंगा भाई 10। उसके बाद इसने हिट किया किसको भाई, 5 को, तो मैं लिख दूंगा 5। उसके बाद इसने हिट किया 3 को, है ना। जिस जिस लाइन को हिट कर रहा है, उस लाइन से एसोसिएटेड नोड को हम क्या करने जा रहे हैं भाई, लिखते जा रहे हैं। उसके बाद इसने हिट किया किसको भाई, इसने 8 को हिट किया, एंड आफ्टर दैट इट हिटेड 40, है ना। ऐसा नहीं कि 8 के बाद 30 को, है ना, क्योंकि हमारा लाइन इस टाइप से जा रहा है, तो ये 40 को हिट किया। 40 के बाद इसने 30 को हिट किया, एंड देन इट हिटेड 60, एंड देन 50। ठीक है, अब जो हमारा डेटा है, जो हमारे बाइनरी सर्च ट्री में जो डेटा है, टोटल डेटा भाई कितने हैं, तो 4 इधर और 4 इधर, 8। आठों डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है और आप इसके डेटा को डिस्प्ले करके दिखाओ, तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भाई किस वे में मैं डिस्प्ले करूं। क्या मैं इन ऑर्डर से डिस्प्ले करूं, या प्री ऑर्डर से डिस्प्ले करूं, या पोस्ट ऑर्डर से डिस्प्ले करूं। फिर मेरा आपका जवाब होगा कि भाई आप किसी तीनों में से किसी एक मेथड से करो, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप प्री ऑर्डर से डिस्प्ले करो। अगर आप इनसे डिस्प्ले करोगे तो अलग सिस्टमेटिक वे में ये होगा, और आप पोस्ट से करोगे तो अलग सीक्वेंस में ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बना भाई, ये हमारा बना प्री ऑर्डर डिस्प्ले, ये हमारा बना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेम सेम डेटा को मैं क्या कर देता हूँ भाई, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेम को मैं क्या कर लेता हूँ भाई, कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को मैं क्या करता हूँ भाई, इसको कॉपी करता हूँ इस टाइप से। लेट मी चेक इफ इट इज वर्क, नो 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 सॉरी। इसको चेक करने के लिए, ओके लेट मी चेक दिस इफ इट इज वर्किंग, नो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई कि कैसे ये होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं फिर से इसको बना लेता हूँ, है ना। तो हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा से मैं एक बार और मैं बना लेता हूँ ताकि आपको मैं इन ऑर्डर समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, या यहीं पे मैं कलरिंग कर सकता हूँ ना। यहाँ पे मैं कलरिंग पर काफ़ी वो हो जाएगा, है ना, काफ़ी कोआगुलेशन हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ भाई कि हमारा जो रूट नोड है दैट इज 10। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। कलर मैं वही रखता हूँ, ब्लैक ही रखता हूँ, आई थिंक दैट विल बी गुड। सो मैं बोलता हूँ भाई 10। 10 के बाद हमारे पास सेम चीज़ है भाई, 10 5 3 8। ओके, सो 10 5 देन 3 देन 8। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 40 30 60 50। सो 40 30 60 एंड देन 50, ये हमारा ट्री है ना। आप और भी कोई कोई दूसरा आप डेटा यहाँ पे ले सकते थे, नॉट एन इशू विद दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भाई 50, ये हो गया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं भाई इन ऑर्डर से, हम डेटा को देखने वाले हैं कि भाई इन ऑर्डर से हम जब डिस्प्ले कराएंगे तो कैसा हमारा डेटा डिस्प्ले होने वाला है। ठीक है, इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि आपको इस टाइप से लाइन रखना है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिखाया भाई, इन ऑर्डर में मतलब आप नीचे की तरफ आप क्या करोगे भाई,
लाइन को रखोगे, है ना? तो हर नोड के नीचे की तरफ, है ना? तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे, काफी सिंपल है ना? यहाँ पे आप ऐसे, ओके। अब आपको क्या करना है भाई? आपको ट्रैवर्सल करना है। आप सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पे ट्रैवर्स किया था ना, इधर से स्टार्ट किया था और एकदम लास्ट तक हम गए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद सबसे पहले हमने 3 को हिट किया, उसके बाद 5 को हिट किया, उसके बाद 8 को हिट किया, ठीक है? उसके बाद 10 को हिट किया हमने, एंड आफ्टर दैट we hitted 30, then we hitted 40, then 50, ओके। और फिर हमारा यहाँ पे आ गया 60। इसके आगे अब कोई हम हिट नहीं करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली भाई एंड कर देंगे अपने लूप को, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूं, तो हमारा डेटा किस टाइप से किस सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है भाई? तो सबसे पहले इसने 3 को हिट किया, उसके बाद इसने 5 को हिट किया, आफ्टर दैट 8, देन 10, देन 30, देन 40, देन 50 एंड फाइनली 60, है ना? तो आपका जो आठों डेटा है आपका भाई क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने किस टाइप से प्रिंट किया, 10 5 3 8 40 30 60 50। नाउ द सीक्वेंस गॉट चेंज्ड, राइट? नाउ इट इज प्रिंटिंग लाइक 3 5 8 10 30 40 50 60, ठीक है? तो जब भी आपको डिस्प्ले कराना है बीएसटी के, और इसलिए मैंने कल इस चीज को नहीं पढ़ाया था, पिछले वाली वीडियो में मैंने नहीं पढ़ाया था, क्यों? क्योंकि भाई हम 3 तरीके से भाई क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डेटा को डिस्प्ले करा दो, ठीक है? तो ये हमने भाई पढ़ाया कि भाई इन ऑर्डर में हम कैसे डेटा को क्या कर सकते हैं भाई, डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमारा इन ऑर्डर हो गया। अच्छा, इन ऑर्डर का एक और खासियत क्या है कि भाई ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। मतलब आप देखो 3 5 8 10 30 40 50 60, है ना? तो हर डेटा क्या है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन ऑर्डर का। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर, अगर हम सेम डेटा को भाई, सेम बाइनरी सर्च ट्री को अगर मैं पोस्ट ऑर्डर की तरह ट्रीट करूँ तो कैसे होगा? तो 10 5 3 8 सेम को मैं बना लेता हूँ ऐसे, है ना? और फिर हम कोडिंग पे चलते हैं, थोड़ा सा स्यूडो कोड देखेंगे और फिर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है? सो 10, उसके बाद 5 3 8, so here I will write 5, then here I'll write 3, then it will be 8, and then we have 40 30 60 50, okay? So 40 30 60 एंड फाइनली 50, ओके। मैं एक ही बीएसटी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप तीनों को कंपेयर करके आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है? अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट, ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, पोस्ट ऑर्डर हम देखने वाले हैं। पोस्ट ऑर्डर मतलब कि आपको नोड के राइट में आपको क्या करना है, मतलब बाद में आपको क्या करना है, लाइन लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करा, ठीक है? और जो हमारा ट्रैवर्सल का जो रूल होगा वो सेम होगा, आपको उसी तरीके से भाई जाना है, ठीक है? अब आप यहाँ से निकलो, है ना? वही जैसे हमने बाकी के दो में करा। यहाँ से हम आ रहे हैं, सबसे पहले मैंने 3 को हिट किया, ठीक है? देन मैंने 8 को हिट किया, देन मैंने 5 को हिट किया, देन मैंने 30 को हिट किया, देन मैंने 50 को हिट किया, देन 60 को हिट किया, देन 40 को हिट किया, एंड फाइनली मैंने 10 को हिट किया। मतलब कि अगर मैं हिट सीक्वेंस में देखूं, तो अगर ये हमारा पोस्ट है, तो आप सबसे पहले आपने 3 को हिट किया, देन 8 को, देन 5 को, देन 30, then we have 50 60 40 एंड फाइनली 10, ओके। तो हमने भाई आठों डेटा डिस्प्ले करा दिया, 3 8 5 30 50 60 40 10, है ना? 8 डेटा है। अब आप तीनों के सीक्वेंस को आप कंपेयर करो तो तीनों डिफरेंट है ना? इन ऑर्डर के सीक्वेंस में देखो, सबसे पहले 3 आया, इसमें सबसे पहले 10 आया, और इसमें सबसे पहले क्या आया भाई, 3 आया। चलो 3 के बाद यहाँ पे 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 के बाद 5 8 आ रहा है ना? तो सीक्वेंस डिफरेंट है ना? तो आपको तीनों केस में भाई क्या होगा, सीक्वेंस डिफरेंट मिलेगा, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे सिर्फ प्री ऑर्डर को हम आज समझेंगे। बाकी के वीडियो में हम देखेंगे भाई कि इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से हम कैसे कोडिंग के थ्रू हम क्या करेंगे भाई, चीजों को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? अब हम प्री ऑर्डर को समझते हैं, और यहाँ पे फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, सेम डायग्राम, ताकि प्री ऑर्डर को हम बहुत बेसिक से समझे,
कि कैसे उस चीज को हम भाई क्या करने वाले हैं, कोड में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको डायग्रामेटिकली, अगर आपको एक बीएसटी आपको दिया गया है और आपको बस फिजिकल मतलब डायग्रामेटिकली आपको बस देख के बताना है कि भाई इसके डेटा को आप प्रिंट करो, इधर इन प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, है ना। तो आप कैसे कर सकते हो ये हमने अभी देखा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि भाई कोड के थ्रू आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करो, कोडिंग के थ्रू आप कैसे बता पाओगे कि भाई यही हमारा डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर मैं प्रिंट अगर मैं इन ऑर्डर मेथड को कॉल करूं तो हमें ऐसा कुछ, सॉरी, अगर मैं प्री ऑर्डर को कॉल कॉल करूं तो ऐसा कुछ हमारा डेटा प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं इन ऑर्डर को कॉल करूं तो ऐसा कुछ डेटा प्रिंट होना चाहिए, मतलब इसी सीक्वेंस में डेटा प्रिंट होना चाहिए। और अगर मैं पोस्ट ऑर्डर को कॉल करूं तो इस सीक्वेंस में हमारा डेटा भाई क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई प्री ऑर्डर और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सिंपली हम लॉजिक काफी सिंपल है, एक बार हम लॉजिक को पकड़ लेंगे तो भाई कोडिंग बहुत आसान हो जाता है ना। कोडिंग करने के पहले सबसे पहले आपको लॉजिक देखना होता है, आपको पूरे के पूरे कोड को एक बार फ्रेम कर लो लॉजिकली, फिर आप जब कोडिंग कोडिंग करने बैठोगे तो काफी आसान हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि आप बस सोचते गए और कोडिंग करते गए, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार पूरे के पूरे फॉर्मेट को आप रेडी कर लो एंड देन आफ्टर यू हैव टू अप्लाई द सेम लॉजिक द सेम फॉर्मेट टू योर कोडिंग पैटर्न, ओके। तो सबसे पहले भाई हम इस चीज को एक बार और मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है 10 5 3 8, सो मैं लिखता हूँ 10। तो यहां तक भाई हमारा कंप्लीट हो गया, यहां तक हमने भाई देख लिया कि प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्री ऑर्डर को हम कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास है भाई 10 5 3 8, 10 5 3 8, एंड आफ्टर दैट वी हैव 40 30 60 50। सो 40 30 60 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 50, है ना। इफ यू वांट टू ऐड मोर वी कैन ऐड, ओके। Now we are going to see how we are going to display it using pre-order using our code, okay। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगने वाला है, एक बार आपको मैं थोड़ा सा सूडो कोड दिखा दूं, ठीक है। ये हमारा सूडो कोड होने वाला है। सबसे पहले हमें हमारा क्या काम है कि भाई अगर हमारा रूट, अगर हमारा अगर पूरा का पूरा ट्री ही अगर एम्प्टी है, मतलब बाइनरी सर्च ट्री है ही नहीं, तो फिर हम सिंपली बोल देंगे कि भाई हमारा ट्री एम्प्टी है और वहां से रिटर्न हो जाएंगे। ये कैसे पता करेंगे, तो सिंपली अगर आपका रूट नल हुआ मतलब रूट नोड है ही नहीं, तो आप रिटर्न हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मेट को, इस दो पॉइंट को आपको देखना है। लेकिन इस दो पॉइंट को देखने से पहले बस मैं रीड कर दे रहा हूं, जब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको यहां पे बताऊंगा तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। और उसके बाद हम इन चीजों को क्या करेंगे भाई, कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टैक का यूज करेंगे। स्टैक का यूज क्यों करेंगे इसको हम देखेंगे डायग्राम में। बस हम पढ़ते हैं कि भाई एक स्टैक का यूज करेंगे, उसके बाद हम रूट नोड को स्टैक में डाल देंगे, है ना, और एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, स्टैक जब तक से हमारा खाली ना होगा तब तक से हम क्या करेंगे, एक एक डेटा को हम निकालेंगे, है ना। उसको हम क्या करेंगे भाई, टेम्पररी एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम उसको डाल देंगे। और हम एक वाइल लूप लगा के भाई चेक करेंगे कि हमारा टेम्पररी नल है कि नहीं। ये सब क्यों कर रहे हैं सब अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हम देख लेंगे कि हम लेफ्ट की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है। लेफ्ट में जाने से पहले हम राइट वाले जो डेटा है उसको हम क्या कर देंगे भाई, स्टैक में पुश कर देंगे और लेफ्ट में जाते रहेंगे अनलेस एंड अनटिल कि नल ना आ जाए। जैसे ही नल आएगा हम स्टैक से डेटा पुट पॉप करेंगे और फिर से उसको हम क्या कर देंगे भाई, प्रिंट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ये काफी सिंपल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम किस टाइप से भाई प्रिंट करने वाले हैं इसको कोडिंग के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रूट नोड आया है 10। अच्छा, अगर मैं मान के चलता हूँ पहला कंडीशन मेरे पास है कि कोई बीएसटी है ही नहीं, है ना। अभी तो यहाँ पे रूट है, रूट किसको भाई पॉइंट कर रहा है, इसको। अगर आप मान लो कि ये पूरा का पूरा जो हमारा बीएसटी है ये है ही नहीं, तो रूट में क्या होता है, रूट में होता नल। तो हमारा पहला कंडीशन क्लियर। पहला कंडीशन हम लिख देंगे कि भाई कि अगर हमारा रूट में नल है तो आप सिंपली प्रिंट कर दो कि भाई हमारा जो ट्री है ये एम्प्टी है और आप यहां से क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ। ये हम पहला कंडीशन लगा देंगे, काफी सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, सेकंड सेकंड पॉइंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसका मतलब कि हमारे पास भाई डेटा है, हमारे पास डेटा है। अब देखो, अब जैसे इसको आप पूरे के पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना तो आप कैसे करोगे, सिंपली आप क्या करते जा रहे हो यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ कर देता हूँ, आप बेसिकली कर क्या रहे हो यहाँ पे, प्री ऑर्डर में आप ऐसे कर रहे थे, ठीक है। आप प्री ऑर्डर में भाई ऐसे कर रहे थे, है ना। इसके पहले आप क्या लगा रहे थे, लाइन लगा रहे थे, और आप क्या कर रहे थे भाई, एक एक को। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, आप कर क्या रहे हो, आप 10 को सबसे पहले प्रिंट किए, फिर आप 5 को किए, फिर आप 3 को किए। मतलब आप क्या कर रहे हो भाई, आप लेफ्ट की तरफ जाते रहे हो, आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, है ना। लेफ्ट
डिसेंडेंट की तरफ आप क्या कर रहे हो भाई, जा रहे हो। अच्छा, आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपको जैसे ही आपके डेटा पे अगर आपका राइट चाइल्ड है, तो आपको क्या कर देना है भाई, उसको स्टैक में ऐड कर देना है ना। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ताकि हियर वी कैन हैव सम स्पेस। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रूट को भाई स्टैक में डाल दूंगा, है ना। एक मैं स्टैक बनाऊंगा, सिंपल। और अब देखना, हम जब ये ऑपरेशन पूरा परफॉर्म कर लेंगे, तो हमारा सेम डेटा क्या हो जाएगा भाई, प्री ऑर्डर में हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम ये लाइंस के थ्रू हम यूज नहीं करने वाले हैं कुछ भी, बस मैंने लाइन इसलिए रख दिया है ताकि आप चीजों को बेहतर समझ पाओ, है ना। पर यहाँ पे लाइन का कोई ऐसा कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट को भाई डाल देना है स्टैक में। मैंने रूट को डाल दिया स्टैक में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने स्टैक के अंदर जाऊंगा और स्टैक में देखूंगा कि भाई कोई डेटा है कि नहीं। तो हमारे पास डेटा है, ठीक है, तो मैं इसको पॉप करा लूंगा। सबसे पहला काम होगा कि आप रूट को डालो और उसके बाद उसको पॉप करा लो, ठीक है। तो इसको हमने पॉप करा लिया, इसको पॉप करा लिया, तो यहाँ से 10 हट गया और 10 को हमने डिस्प्ले कर दिया, 10 को हमने डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद 10 को डिस्प्ले करने के बाद हमने चेक किया कि क्या 10 का राइट चाइल्ड है। तो पता चला हाँ भाई 10 का राइट चाइल्ड है, क्या है, 40 है। तो मैंने 40 को, मतलब 40 नोड, हम मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पूरे नोड को मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ इस स्टैक में, पूरे नोड को, ना कि 40 को, है ना। आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे कोई इंट टाइप का वेरिएबल या इंट टाइप का डेटा मैं इंसर्ट करने वाला, नहीं, नोड टाइप का। क्यों, क्योंकि उसके पास अगर मैं सिर्फ 40 यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो कोई सेंस नहीं बनता है ना, क्योंकि हमें इधर के सारे नोड का भाई इंफॉर्मेशन कौन रखेगा, सारे के सारे जो एड्रेसेस है उनकी इंफॉर्मेशन क्या हमारा इंटीजर डेटा टाइप रखेगा, नहीं, नोड के पास होगा। क्यों, क्योंकि नोड के पास भाई लेफ्ट भी है और राइट भी है, ठीक है। तो मैं 40 से एसोसिएटेड नोड को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने 40 यहाँ पे रख दिया। ध्यान से देखना, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो भैया और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो 10 को प्रिंट किया और 10 हमने चेक किया कि 10 का राइट है कि नहीं। अगर राइट है तो भाई उसको क्या कर दो, स्टैक में डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आगे बढ़ना है लेफ्ट की तरफ, है ना। तो मैं लेफ्ट की तरफ बढ़ा, मुझे मिला 5। तो आप, मैंने क्या किया कि 5 को सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया, है ना। इस 10 को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ताकि इसको हम भाई लिख पाए बढ़िया से, 10। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 5 को इंसर्ट किया, ठीक है। 5 को हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या 5 का राइट चाइल्ड है। पता चला हाँ भाई है। तो भाई उसको भी हम क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। तो हमने 8 को इंसर्ट कर दिया, सिंपल। उसके बाद फिर हम लेफ्ट की तरफ आए, हमें मिला 3। तो हमने 3 को इंसर्ट कर दिया, है ना। फिर हमने चेक किया कि क्या 3 का राइट है। पता चला नहीं है, कोई बात नहीं। फिर हम 3 के लेफ्ट में गए। 3 के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब नल। जैसे ही हमें नल मिलेगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक डेटा यहां से निकाल देंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे भाई, एक यहां से हम पॉप कर देंगे स्टैक से। तो स्टैक से हम पॉप करेंगे तो भाई हमारे पास आया 8। 8 को हमने करा लिया पॉप। पॉप करा के हमने 8 को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या 8 का राइट है। तो पता चला नहीं, कोई बात नहीं। क्या 8 का लेफ्ट है। तो पता चला नहीं। अगर 8 का लेफ्ट होता तो हम लेफ्ट की तरफ जाते, ठीक है। पता चला नहीं। फिर अब हम क्या भाई करेंगे, हम इस स्टैक में से फिर पॉप कराएंगे, है ना। तो हमारे पास आया 40। तो हम क्या करेंगे भाई, 40 को यहाँ पे पॉप करा के यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। 40 को प्रिंट कराने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या 40 का राइट है। पता चला हाँ राइट है। जैसे ही पता चला कि राइट है, तो हम उसके राइट को क्या कर देंगे भाई, स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 40 के लेफ्ट में चले जाएंगे। 40 के लेफ्ट में क्या है भाई, 30। कुछ नहीं भाई, प्रिंट कर दो। 30 हमने प्रिंट कर दिया है ना। मतलब लेफ्ट की तरफ जाते हुए आपको प्रिंट करना है और राइट को देखना है, सिंपल। 30 का कोई राइट है क्या, नहीं। क्या 30 का कोई लेफ्ट है, नहीं। तो उसके बाद हमें क्या करना है भाई, पॉप करना है। तो हमने 60 को पॉप किया, 60 को पॉप किया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब क्या 60 का राइट है, पता चला नहीं, कोई बात नहीं। तो 60 के भाई लेफ्ट में जाओ, 60 का लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट है, तो 60 के लेफ्ट में चले जाओ। तो 60 के लेफ्ट में 50, तो हमने 50 को प्रिंट करा दिया। अब बताओ, 50 का कोई राइट है, नहीं। 50 का कोई लेफ्ट है, नहीं। क्या स्टैक में कोई डेटा है, नहीं। तो हमारा यहीं पे हमारा पूरा का पूरा लूप हमारा रुक जाएगा और ये हमारा डेटा प्रिंट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, जो हमने जो
लॉजिक के थ्रू, हमने इसका सहारा नहीं लिया। ये जो लाइन हमने खींचा है ना यहाँ पे, इसका हमने सहारा नहीं लिया, हमने लॉजिक के थ्रू भाई क्या क्या चीजों को इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पे बताओ कि हमारे पास क्या आया, किस सीक्वेंस में हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है। 10 5 3 8 40 30 60 50। और आप अब यहाँ देखो प्री ऑर्डर जो हमने यहाँ पे किया था, 10 5 3 8 40 30 60 50, सेम डेटा आ रहा है, सेम सीक्वेंस आ रहा है ना। तो इस टाइप से आप क्या करोगे भाई, कोडिंग में इन चीजों को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। क्या करोगे भाई, कोडिंग में इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे। थोड़ा सा मैं और इसको बढ़ाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं कर देता यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं कर देता 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता लेट से 10 से बड़ा, 60 से छोटा, 50 से छोटा मैं कर देता लेट से 45, ठीक है। 45 तो इधर आएगा नहीं, हाँ 45 इधर आ जाएगा, गॉट इट। ये हमारा 45, ठीक है। और मैं एक काम और कर देता भाई, 45 से बड़ा हमारा है, अच्छा चलो यहाँ पे नहीं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक और डेटा। यहाँ पे हमने ऐड कर लिया 10 से छोटा 5, 5 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे इसको करना होता तो कैसे करते। सिंपल, सबसे पहले आप क्या करते भाई, रूट नोड को प्रिंट करते। रूट नोड के बाद आप लेफ्ट की तरफ जाओ, उसके पहले आप चेक कर लो कि राइट में डेटा है कि नहीं, है ना। एक और मैं इस स्टैक को मैं क्या कर देता हूँ, एक और यहीं पे मैं स्टैक बना देता हूँ सिंपली, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 10 को डाला, रूट नोड को डाला, रूट नोड को आपने पॉप करा लिया। उसके बाद आप लेफ्ट की तरफ गए। लेफ्ट की तरफ जाने से पहले आपको राइट में चेक करना है कि क्या डेटा है कि नहीं, है ना। तो 40 है भाई, तो 40 को हमने यहाँ पे रख दिया, है ना। एक बार और ध्यान से इसको समझते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट की तरफ गए, और लेफ्ट की तरफ अगर नल नहीं है तो भाई लेफ्ट की तरफ जाके हम डेटा प्रिंट कर देंगे, तो 5 आ गया। तो 5 हमने प्रिंट किया, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या राइट में डेटा है, हाँ है, तो भाई उसको भी आप क्या कर दो, स्टैक में डाल दो। राइट वाले को स्टैक में डालना है और लेफ्ट वाले को प्रिंट करना है। और अगर हमारा लेफ्ट में कोई भी डेटा नहीं बचता है तो फिर हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट में जाओ भाई, लेफ्ट में हमारा 3 आया, क्या 3 का कोई राइट है, हाँ है। 2 है, तो 2 को भाई स्टैक में डाल दो। फिर हम 3 के लेफ्ट में आए भाई, तो पता चला 4 है। क्या 4 के राइट में कोई है, नहीं है, कोई बात नहीं। क्या 4 के लेफ्ट में है, नहीं, 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, पॉप करेंगे। पॉप करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को हम इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद, डिस्प्ले करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या 2 का कोई राइट है, नहीं 2 का कोई राइट नहीं है। क्या 2 का कोई लेफ्ट है, नहीं 2 का कोई लेफ्ट भी नहीं है। अगर 2 का लेफ्ट नहीं है तो फिर से हम डेटा क्या करेंगे, सॉरी ये तो हमने पॉप कर दिया था। फिर से हम स्टैक में जाएंगे और सब एक डेटा पॉप करेंगे, तो मेरे पास आ गया 8, ठीक है। तो 8 हमने यहाँ से पॉप करा लिया। फिर हम चेक करेंगे क्या 8 के राइट में कुछ है, पता चला हाँ भाई 8 के राइट में है, तो हम उसको क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। उसको हमने पुश कर दिया 9 को, ठीक है। उसके बाद हम 8 के लेफ्ट में जाएंगे, क्या 8 के लेफ्ट में कुछ है, पता चला नहीं है, ठीक है। तो भाई पॉप करा लो फिर से। तो हमने 9 को पॉप करा लिया, तो 9 आ गया यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे क्या 9 के राइट में कुछ है, नहीं है। राइट 9 के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, तो पॉप करा लो। सॉरी 9 तो हमारा पॉप हो गया था, तो अब 9 के बाद हमारा जो पॉप होगा दैट इज 40, 40 भी पॉप हो गया, ठीक है। 40 को हमने प्रिंट कर दिया। अब हम चेक करेंगे 40 के राइट में कुछ है, हाँ है, तो उसको भाई पुश कर दो। तो अभी हमारा स्टैक कुछ भी नहीं है, है ना। फिर से हमने पुश कर दिया 60 को, है ना। 60 को हमने पुश कर दिया। उसके बाद उसके बाद हमने, अच्छा 60 को हमने पुश कर दिया। उसके बाद हम लेफ्ट में भाई चले जाएंगे। लेफ्ट में हमारे पास क्या है, 30 है, तो 30 को हम क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या 30 का कोई राइट है, नहीं कोई राइट नहीं है। 30 का कोई लेफ्ट है, नहीं 30 का कोई लेफ्ट भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम पॉप कराएंगे। पॉप कराएंगे तो अब 60 यहाँ से हट जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ पे, 30 के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब 60 को हमने प्रिंट कराया। फिर हम चेक करेंगे क्या 60 का कोई राइट है, नहीं कोई राइट नहीं है। तो हम 60 के लेफ्ट में चले जाएंगे। 60 के लेफ्ट में भाई क्या है, 50, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या 50 का कोई राइट है, पता चला नहीं है, कोई बात नहीं। फिर हम 50 के लेफ्ट में आएंगे, पता चला 45 है। फिर हम चेक करेंगे क्या 45 के लेफ्ट, सॉरी राइट में कोई है, पता चला नहीं है, कोई बात नहीं है। 45 के हम लेफ्ट में जाएंगे, आ गया नल, ठीक है। अब ना लेफ्ट में कोई है, ना स्टैक में कोई है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इटरेशन रुक जाएगा। तो जो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा प्री ऑर्डर का, दैट विल बी 10 5 3 4 2 8 9 40 30 60 50 45। और अगर आप यहां से भी अगर आप बनाओ, अगर इस तरह करके, तो भी आपको सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले हमारा 10 प्रिंट होगा, ठीक है, जो कि 10 यहाँ पे है। उसके बाद आपका 5 प्रिंट होगा,
है ना, देखते जाओ। 5 प्रिंट होगा, उसके बाद आपका 3 प्रिंट होगा, उसके बाद आपका 4 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, देन 8 प्रिंट होगा, देन 9 प्रिंट होगा, देन आपका 40 प्रिंट होगा, देन 30 प्रिंट होगा, देन आपका 60 प्रिंट होगा, है ना, देन 50 प्रिंट होगा एंड देन 45 प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम समझ लिए भाई कि कोडिंग के थ्रू हम कैसे इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब आपने समझा भाई क्या किया हमने। अब सेम चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं परसेंटेज बढ़ा दूं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक स्टैक बनाया। स्टैक में हम क्या कर रहे हैं भाई, डेटा को पुश कर रहे हैं, है ना, और हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक लोकल वेरिएबल, ताकि हम उस पे ही क्या करें भाई, नल वाल को चेक कर लें। अब हम क्या करेंगे भाई, हम कब तक से लूप में चलाएंगे, हम तब तक से भाई लूप को चलाते रहेंगे जब तक से हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, है ना। हमने देखा कि भाई जैसे ही स्टैक हमारा एम्प्टी हो रहा है और लेफ्ट में हमारा नल आ रहा है, वैसे ही हम चीजों को क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। तो स्टैक को हम क्या कर देंगे भाई, चेक करेंगे कि जब तक से ये एम्प्टी नहीं है तब तक तभी तक इसको चलाओ, जैसे ही एम्प्टी आ जाएगा खत्म कर दो। ठीक है, उसके बाद हम अंदर जाके हम क्या करेंगे भाई, एक नोड को हम पॉप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके डेटा को प्रिंट करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसका राइट में डेटा है कि नहीं, मतलब नल नहीं होना चाहिए। अगर उसके राइट में नल नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे भाई, राइट को हम स्टैक में पुश कर देंगे और फिर हम उसके लेफ्ट में चले जाएंगे। और हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक से हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए और टेम्प हमारा भाई क्या हो जाए, नल ना हो जाए। ठीक है, अब हम इसको सिंपली हम क्या करते हैं भाई, कोडिंग में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पिछले क्लास का कोडिंग था कि भाई हम किस टाइप से डेटा को इंसर्ट कर रहे थे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर मैं लिखता हूँ, है ना, बस आपको समझाने के लिए कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं बीएसटी का मैं बना लेता हूँ। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया था एक क्लास बीएसटी। ठीक है, तो मैं बीएसटी का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये हमने इंसर्ट किया था, ठीक है, पर हम देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, हम देख नहीं पा रहे थे उसको, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली मैं बीएसटी में कुछ भी ऐड कर ले रहा हूँ, या आप इसको बीएसटी बना लो और फिर हम कोडिंग उसका लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इंसर्शन था। हम बीएसटी में हम भाई इंसर्ट कर लेते हैं कुछ डेटा, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास 10 है। ठीक है, ये इसी डेटा को आप किसी भी तरह कर लो, है ना। जैसे हमारे पास ये डेटा है ना। तो हमारे पास क्या है भाई, 30 40 60 50। आप कुछ भी कैसे भी आप इंसर्ट कर लो। जैसे मैं इन चारों को पहले करता हूँ, 5 3 8 30, 5 3 8 30। ठीक है, 10 5 40। तो हमारा भाई जो डेटा था वो इस टाइप से है, 10 5 40, है ना। आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, है ना, कोई भी आप डेटा रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं कुछ भी आप डेटा ले लो। 5, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट से 4, यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से 60, यहाँ पे ले लेता हूँ 40, है ना। आप कुछ भी डेटा ले सकते हो। यहाँ पे 23 मैंने ले लिया, यहाँ पे 16 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, है ना। हमने डेटा तो इंसर्ट करा दिया भाई। हमें जब इसको रन करूंगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी सिर्फ भाई डेटा को इंसर्ट कराया है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारा मेन क्लास मेन है और हम नोड को भाई क्या करा रहे हैं, मेन क्लास बना रहे हैं। ठीक है, देखो अभी हमारा कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि हमने कोई आउटपुट का ऐसा कोड भी नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम भाई कोड करने वाले हैं अपना सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, सिंपली हम अपना एक मेथड बना लेंगे। तो मैं मेथड का नाम रखता हूँ पब्लिक। ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, वॉइड। और मैं इसका नाम रखता हूँ इन ऑर्डर डिस्प्ले, इन ऑर्डर डिस्प्ले, डिस्प्ले। ठीक है, ये क्या लेगा, ये एक रूट नोड लेगा, सिंपल। इसको हम सिंपली रूट नोड देंगे और इससे हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है ये वाला कंडीशन, ये वाला कि हमारा रूट एम्प्टी है कि नहीं, है ना। तो आप सिंपली आप इसके भी थ्रू आप कर सकते हो, है ना। तो सीडो कोड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा रूट एम्प्टी है भाई तो क्या कर दो, तो मैं सिंपली चेक कर लूंगा कि अगर हमारा जो रूट है ना, अगर ये नल है, नल होने का मतलब ये है कि भाई रूट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब कि कोई भी नोड हमारे पास नहीं है। तो मैं सिंपली मैं एस आउट कर लेता हूँ, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेता हूँ भाई कि हमारा जो ट्री है ना, ये एम्प्टी है ना। और मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न हो जाऊंगा क्योंकि इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, इसका मतलब कि जरूर हमारे पास नोड है।
तो अब हमें क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है भाई, एक स्टैक बनाना है। अब ये जो हम स्टैक बनाएंगे ये नोड का बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ये स्टैक बना लिया, इसको मैं टाइप सिर्फ बना ले रहा हूँ, है ना। सो न्यू स्टैक। अब ये स्टैक या तो आप अपना खुद का स्टैक बना सकते हो जो हमने इंप्लीमेंट किया था यूजिंग नोड, है ना, या फिर हमारे यूटिल क्लास के पास ऑलरेडी स्टैक है ना। तो हमारे यूटिल क्लास के पास यहाँ पे, अच्छा चलो, जावा डॉट यूटिल इन्होंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो हमारे पास जावा डॉट यूटिल पैकेज में ऑलरेडी हमारे पास स्टैक क्लास है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सिंपली कि, या फिर एक और काम करता हूँ, चलो बाद में वो कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है भाई कि स्टैक में हमें पुश कर देना है रूट एलिमेंट को, ठीक है। अगर हमको सूडो कोड को देखो तो हमने क्या बोला भाई कि क्रिएट एम्प्टी स्टैक और पुश कर दो जो रूट नोड है तुम्हारा स्टैक में, ठीक है। और इनिशियलाइज वगैरह बाद में करते हैं, चलो। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक व्हाइल लूप लगाएंगे। और भाई कब तक से हम चेक करेंगे, जब तक से हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। जब तक से हमारा स्टैक भाई एम्प्टी ना हो जाए तब तक से ही हम व्हाइल लूप चलाएंगे। जैसे ही हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ वैसे ही हम क्या आ जाएंगे भाई, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी नोड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे भाई, सबसे पहले हम पॉप करा लेंगे। और जो भी हमारे पास डेटा पॉप हुआ है सबसे पहला काम हमारा है कि भाई उसको प्रिंट करा लो। सबसे पहला काम है भाई कि उसको आप सबसे पहले आप प्रिंट कराओ। तो मैंने भाई प्रिंट करा लिया यहाँ पे, सिंपली आप प्रिंट करा लो भाई। एलियन को मैं हटा देता हूँ ताकि एक लाइन में हमें पूरा का पूरा डेटा मिले। और प्रिंट में करा लेता हूँ टेम्प डॉट डेटा, क्योंकि हमें वैल्यू प्रिंट कराना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, एक और व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक कर लूंगा कि क्या जो हमारा टेम्प है ना, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो हम सिंपली क्या करें भाई, पॉप कर लिए और उसको हमने असाइन कर लिया, फिर हमने चेक किया कि क्या टेम्प हमारा नल है कि नहीं। और हमने चेक करके हमने भाई सिंपली उसके डेटा को हमने प्रिंट कराया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली चेक करना है ना। सबसे पहले तो आपको इसको नल तक चेक करना है, क्यों, क्योंकि अगर आपका लेफ्ट एलिमेंट, अगर आपका लेफ्ट, आप लेफ्ट की तरफ जाते गए और लेफ्ट में आपको टेम्प का वैल्यू नल आ गया तो भी तो आपको इस लूप से बाहर आएगा ना। और तब आप जब इस लूप से बाहर बाहर आओगे तभी तो आप स्टैक से पॉप करोगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो कंडीशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप तो लेफ्ट की तरफ तब तक जाते रहो जब तक से टेम्प में नल ना आ जाए। और जैसे ही टेम्प में नल आ गया इसका मतलब कि अब उसके आगे लेफ्ट नहीं है। तो अब किसी के भी नोड के अगर आगे लेफ्ट नहीं है तो आपको क्या करना है भाई, पॉप कराना है। इसीलिए मैंने ये वाला कंडीशन लिखा है, ठीक है। अब यहां पे आके सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे चेक करना है कि इफ जो टेम्प है अगर इसका राइट है कि नहीं। अगर इसका राइट है मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई अगर टेम्प का राइट अगर नल नहीं है तभी इसका मतलब कि भाई उसका राइट है। तो हम क्या करेंगे, हम भाई जो हमारा स्टैक है उसमें हम क्या कर देंगे भाई, सिंपली इसके राइट को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। जो टेम्प का जो राइट है उसको हम क्या कर देंगे भाई, पुश कर देंगे, सिंपल। पुश करने के बाद हम क्या करेंगे भाई, टेम्प में हम डाल देंगे टेम्प का लेफ्ट, है ना। पुश करने के बाद फिर हमें भाई लेफ्ट की तरफ चले जाना है, ठीक है। और ये तब तक काम होगा जब तक से भाई हमारा पूरा का पूरा डेटा हमारा प्रिंट ना हो जाए, ठीक है। टेम्प की, ओके, टेम्प में हम चले गए लेफ्ट, एक मिनट, यहाँ पे हमारा राइट है, ओके। इतना से हमारा काम चल जाना चाहिए, ठीक है। सुडो कोड में भी इतना ही है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया है ना इसको हम क्या करते हैं भाई, प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने बोला bst डॉट और हमारे पास जो मेथड बना है दैट इज इन ऑर्डर डिस्प्ले, ठीक है। अगर कुछ इशू होता है तो हम उसको फिक्स करेंगे, इन ऑर्डर डिस्प्ले। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे भाई, रूट को दे देंगे। तो bst के पास रूट भी है, ठीक है, तो हम उसको रूट दे देंगे। bst के पास रूट है ना, हाँ ये रहा रूट, ठीक है। चलो प्रिंट करा के देखते हैं भाई कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं। फिर से यहाँ पे नोड आ गया है तो इसको मैं मेन कर देता हूँ, मेन, ठीक है। रन करते हैं, ओके। 108060 ऐसा क्यों हो रहा है भाई, 108060, 10860, बाकी के डेटा क्यों नहीं प्रिंट हो रहे हैं। बाकी के डेटा इसलिए नहीं प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि ये जो लाइन है ये हमने बाहर लिखा है, ये हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि भाई जब हमारा वाइल लूप चलेगा तो लेफ्ट में जैसे जैसे ये जाते रहेगा, तो लेफ्ट में जाते वक्त हमें प्रिंट भी तो उसको करना है ना, तो फिर उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है, तो उसको प्रिंट करने के लिए इसको वाइल के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैं फिर से रन करता हूँ और फिर मैं आपको डायग्राम बना के भाई बताता हूँ कि कैसे ये हमारा चीज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास भाई डेटा क्या क्या है? 10 5 4 60 40 23 16 8 1। 10 5 4 16 40 23 16 8 1 हमारा सारा का सारा डेटा भाई प्रिंट हो रहा है और ये इन ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। ये इन ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, इस सेम चीज को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो डेटा है दैट इज दिस वन। ठीक है, और हमने सेम चीज को हमने कोडिंग के थ्रू भाई क्या कर लिया, देख लिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे भी इस चीज को देख लेते हैं, है ना, कि भाई क्या हमारा सही में हमारा कोड सही है क्या। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ये हमारा डेटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका बीएसटी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने हमने 10 को इंसर्ट किया, उसके बाद हम 5 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा। अभी हम बीएसटी क्रिएट कर रहे हैं ना, इंसर्ट करने का मतलब कि यहाँ पे इतना दूर से हमें क्या हो रहा है भाई, बीएसटी में इंसर्शन हो रहा है, मतलब बीएसटी क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम 10 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद हमने 4 को इंसर्ट किया, 4 भाई इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद 60 हमारा यहाँ आएगा क्योंकि ये बड़ा है 10 से। उसके बाद हमारे पास है 40 हमारा इधर आएगा क्योंकि 10 से तो बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है। उसके बाद 23 हमारा 10 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है। इधर आ गए 40 से भी छोटा है, तो 23 हमारा यहाँ आ जाएगा। 23 भी हो गया, उसके बाद 16 है, 16/10 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है। 40 से भी छोटा है, 23 से भी छोटा है, तो 16 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 8 है। 8 हमारा 10 से छोटा है लेकिन 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसके राइट में आ जाएगा। उसके बाद 1 है। 1 हमारा 10 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। ठीक है, अब आप अपने तरीके से आप करो। प्री ऑर्डर हम कर रहे हैं भाई, तो इधर आप लगा दो सब में। ठीक है, सब में लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप सिंपल ट्रैवर्स कर लो। सबसे पहले आपका 10 प्रिंट हुआ, फिर 5, फिर 4, फिर 1, फिर आपका 8 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर आपका 60 प्रिंट हुआ, 40 प्रिंट हुआ, 23 एंड 16। तो जो हमारा डेटा जो प्रिंट हो रहा है प्री ऑर्डर में, वो हमारा कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा है। 10 5 4 1 8 60 40 23 16। ठीक है, और हमारा जो कोड प्रिंट कर रहा है वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। 10 5 4 1 8, 10 5 4 1 8 60 40 23 16, 60 40 23 16। क्लियर है? तो भाई हमने सीखा कि बीएसटी में हम किस टाइप से डेटा को क्या करते हैं भाई, डिस्प्ले करते हैं। तो आज हमने बनाया इन ऑर्डर, कल हम बनाएंगे प्री ऑर्डर, और फिर हम किसी वीडियो में बनाएंगे पोस्ट ऑर्डर, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, अगर अगर वो टेक स्टैक पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जावा पढ़ना चाहते हैं, डीएसए पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो, ये चैनल आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।